फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं वर्तिका। तो आज हम बात करेंगे सिविक्स चैप्टर 1, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई इज़ डेमोक्रेसी। सो 2.1 democratic constitution in South Africa. I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of democratics of free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve, but if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला जो बोल रहे थे कि जो मतलब जो ब्लैक पीपल्स और वाइट पीपल्स में भेदभाव था, वाइट पीपल्स ब्लैक पीपल्स पर अत्याचार करते थे, तो वो एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते थे जिसमें सारे लोग इक्वल रहें। और वो ऐसी सोसाइटी बनाने के लिए उन्होंने कहा था कि वो एक आइडियल अचीव कर सकते हैं कि मतलब सारे लोगों को एक बराबर रखना चाहते थे। उन्होंने कहा था अगर इसमें हमारे वो जान देने के लिए भी तैयार थे। वो चाहते थे कि ब्लैक पीपल्स और वाइट पीपल्स मिलकर रहें, भेदभाव ना हो। This was Nelson Mandela being tried for treason by the while South African government. He and 7 others leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. He spent the next 28 years in South Africa's most dreaded prison, Robben Island. ये जो नेल्सन मंडेला थे वो मतलब जो ब्लैक और वाइट पीपल्स में जो भेदभाव होता था उसके विद्रोही थे। इसकी वजह से इन्हें और इनके 7 लीडर्स को भी जेल में डाल दिया गया था 1964 को। और उसके जेल में जाने के बाद नेक्स्ट 28 ईयर्स के बाद उन्हें एक आइलैंड में रखा गया था जिसका नाम था रोबन आइलैंड। देखते हैं। Struggle against apartheid. Apartheid was the name of a system to racial discrimination unique to South Africa. The white Europeans imposed this system on South Africa during the 17th and 18th century. The trading companies from Europe occupied it with arms and force in the way that occupied India. But unlike India, a large number of white had settled in South Africa and become the local rulers. तो अब नेल्सन मंडेला जो थे वो स्ट्रगल भी किए थे एपार्थाइड सिस्टम पे। और 17 और 18 सेंचुरी में यूरोप से एक कंपनी आई थी जो क्या थी, ट्रेडिंग कंपनी थी जो यूरोप से आई हुई थी। ये इंडिया वालों पे जो ब्लैक पीपल्स थे उनके ऊपर और इंडिया के ऊपर मतलब वो प्रेशर करते थे, किससे, आर्म और फोर्स से। वो उनको दबा के रखना चाहते थे। और जो हमारे इंडिया के हैं लार्ज नंबर ऑफ वाइट, मतलब जो इंडिया के जो वाइट पीपल्स थे वो बहुत ज़्यादा लोग कहाँ जाके सेटल्ड हो गए थे, साउथ अफ्रीका में। जो इंडिया के वाइट्स पीपल्स थे वो साउथ अफ्रीका में चले गए थे रहने के लिए, इसलिए उन्हें दबाव में रखा जाता था। Apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color. The native people of South Africa are black in color. They made up about 3/4 of the population and were called blacks. Beside these two groups, there were people of mixed races who were called colored and people who migrated from India. The white rulers traded all non-whites are inferiors. The non-white did not have voting rights. इसका मतलब जो एपार्थाइड सिस्टम हुआ था वो बीच में डिवाइड हो चुका था कि 2 ग्रुप्स बने थे, एक ब्लैक पीपल्स के और एक वाइट पीपल्स के। तो जो इन लोगों की पॉपुलेशन थी और फोर्थ पॉपुलेशन थी वो ब्लैक की थी। इसमें 2 ग्रुप तो बट ही गए थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो हमारे ब्लैक पीपल्स होंगे वो एक मतलब उन्हें दबा के रखे थे वाइट पीपल्स। जो इन्फीरियर थे मतलब वो छोटे लोग होते हैं और सुपीरियर मतलब बड़े लोग। तो जो वाइट्स वाले थे, जो नॉन वाइट्स थे, मतलब वो क्या थे, इन्फीरियर, वो छोटे लोग थे। और जो वाइट पीपल्स थे वो बड़े लोग थे, तो वो सुपीरियर थे। तो वो बड़े लोग चाहते थे कि ये जो ब्लैक पीपल्स हैं वो उनको दबा के रखे और वो अपने राइट्स को नहीं मांगे हम लोगों से। द एपार्थाइड सिस्टम वॉज पार्टिकुलरली ऑपरेसिव फॉर द ब्लैक्स
They were forbidden from living in a white areas. They could work in white areas only had the permit. Train, buses, taxi, hotels, hospitals, schools and colleges, libraries, cinema halls, theater, beaches, swimming pools. और ये जो अपार्थाइड सिस्टम था उसमें ये भी कहा गया था कि जो मतलब जो वाइट एरिया के जो लोग होंगे उनमें यहाँ ये जो सारी चीज़ें होटल हॉस्पिटल सब कुछ होगी, लेकिन जो ब्लैक पीपल्स होंगे वो ऐसा कुछ नहीं यूज़ करेंगे, वो मतलब पब्लिक चीज़ों को नहीं यूज़ कर सकते हैं। वाइट पीपल्स ने ये भी कहा था कि जो हमारे एरिया में ब्लैक पीपल्स या फिर कोई ज़मीन या फिर कोई काम नहीं कर सकते हैं। वो काम तो करवाते थे लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिया करते थे। वो चाहते थे कि जो हमारे ब्लैक पीपल्स हैं वो वाइट पीपल्स के अंडर में रहें, वो उन्हें कुछ भी यूज़ करने नहीं देते थे। पब्लिक टॉयलेट्स वर ऑल सेपरेट फ्रॉम द वाइट्स एंड ब्लैक्स। और यहाँ पे जो सारी जो मैं पीछे बताया हॉस्पिटल्स, ट्रक, बसें जो भी थी और पब्लिक टॉयलेट भी इनको डिवाइड किया गया था, सेपरेट किया गया था कि वाइट और ब्लैक में, कि जो ब्लैक पीपल्स होंगे उनके लिए कितना होगा, वाइट पीपल्स के लिए कितना होगा। दिस कॉल्ड सिग्रेशन, उसको सिग्रेशन कहते हैं। They could not even visit the churches where the white worshipped black could not from association or protest against the terrible treatment। और यहाँ पे जो ब्लैक पीपल्स थे वो वर्क भी नहीं कर सकते थे, जो वाइट पीपल्स थे उनसे जाके वो वर्क मांगते थे तो उन्हें वर्क करने के लिए देते थे, लेकिन उन्हें टाइम पे अदर चीज़ें नहीं दी जाती थी। Since 1950 the black colored and Indian fought against the apartheid system। उसके 1950 में जो ब्लैक कलर्स के थे इंडियन वाले, उन्होंने फ़ाइट भी की अपार्थाइड सिस्टम के। दे लॉन्च प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ANC was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation। और उसके बाद उन्होंने जब वो इंडियंस वाले हमारे अपार्थाइड सिस्टम के ख़िलाफ़ फाइट करने लगे तो उन्होंने एक मतलब नया नेशनल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC निकाला, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया अम्ब्रेला का। उसके बाद देखते हैं, दिस इंक्लूड मैनी वर्कर्स यूनियंस एंड द कम्युनिस्ट पार्टी। मैनी सेंसिटिव वाइट्स ऑल्सो ज्वाइन द ANC। यहाँ के जो बहुत इंटेलिजेंट लोग थे, सेंसिटिव लोग थे, वो कम्युनिस्ट के, वो इस ANC को भी ज्वाइन किए। उसके बाद मैनी सेंसिटिव वाइट्स ऑल्सो ज्वाइन द ANC। बहुत सारे सेंसिटिव जो वाइट्स थे उन्होंने ANC को ज्वाइन किया। टू अपार्थाइड एंड प्लेड द लीडिंग रोल इन द स्ट्रगल सर्वल कंट्री they announced apartheid as unjust and racist, but the white racist government continued to rule by detaining, torturing and killing thousands of black colored people। और फिर से वही लाइन दोहरा रही है कि जो ब्लैक पीपल्स थे उन्हें दबाव में रखा, उन्हें मतलब कोई भी चीज़ें वहाँ पे यूज़ नहीं की जा रही थी। यहाँ पे जो ANC थी वो लोग भी यही वाइट पीपल्स यूज़ कर रहे थे, उसकी वजह से उन लोगों के पास पावर आ गई थी कि वो ब्लैक पीपल को अपने अंडर में रखें। और वो किलिंग, अब उन्होंने जो ब्लैक पीपल्स उन्हें बहुत ज़्यादा हज़ारों लोगों को वाइट पीपल्स ने मार भी दिया था जब वो अपने अधिकार के लिए लड़े। तो टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अब यहाँ पे नए कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म हुआ। एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड एंड द इंक्रीज द गवर्नमेंट realized that they could no longer keep the black under their rule through represent the white regime changed its policy, discriminatory laws were repealed, ban of the political parties and the restriction on the media were lifted after 28 years of imprisonment. Nelson Mandela walked out of the jail as a free man finally at the midnight 26 अप्रैल 1994। उसके बाद यहाँ पे एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना जब हमारे यहाँ पे जो मतलब नेल्सन मंडेला थे वो 28 साल के बाद जब वो जेल से फ्री हो गए थे, मतलब वो फ्री मैन हो गए थे, तो फाइनली उन्होंने मिडनाइट को 26 अप्रैल 1994 को 1994 द नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज अनफर्ल्ड
मेकिंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। उसके बाद उन्होंने, जब नेल्सन मंडेला जेल से फ्री हो गए थे 26 अप्रैल 1994 को, तो उन्होंने अपने अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका थी, उसके रिपब्लिक पर नेशनल फ्लैग को लहराया था और उसी दिन उन्होंने न्यू डेमोक्रेसी बॉर्न की थी वर्ल्ड में। द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू द एंड, पाविंग वे फॉर द फॉर्मेशन मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। और जो अपार्थाइड गवर्नमेंट थी वो अब ख़त्म हो रही थी धीरे धीरे। What did some about? Let us hear Mandela, the first president of the new South Africa, on the extraordinary transition. उसके बाद वो जो वहाँ पे मतलब नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनकर आए। तो उस प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने क्या क्या किया देखते हैं। Historical enemy succeeded in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy, exactly because we were prepared to accept the inherent capacity of goodness in the other. My wish is that the South Africans never give up the belief in goodness that they cherish, at that faith in human beings in the cornerstone of our democracy. उसके बाद ये जो हिस्टोरिकल इनिमीज जो वो सक्सेस हो चुके थे, तो उन्होंने कहा कि जो अपार्थाइड सिस्टम को उन्होंने किस में बदल दिया, डेमोक्रेसी में। फिर उन्होंने कहा कि हम अब वो जब प्रेसिडेंट बन गए तो उन्होंने कहा कि अपार्थाइड सिस्टम जो थी हम उसे डेमोक्रेसी में चेंज करेंगे और यहाँ के अब सारे पीपल्स में भेदभाव नहीं होगा, अब वो गुडनेस से भरे होंगे, अच्छी सोच वाले होंगे, विशेष भी अच्छी होगी। अफ्रीका मतलब एक चेंज होने वाला था। अब किसमें चेंज होने वाला देखते थे। आफ्टर द एमरजेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर्स अप्लाई टू फ्लो blacks to forgive the white of the atrocities that they committed while in power. They said, let us build a new South Africa based on equality of all races and men and women, on democratic values, social justice and human rights. The party had ruled through the oppression and brutal killing, and the party that the led of freedom struggle set together to draw up a common constitution. उसके बाद उन्होंने कहा तुरंत उन्होंने एक न्यू डेमोक्रेसी बनाई। साउथ अफ्रीका के ब्लैक लीडर्स थे ना वो, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे पास्ट में जो मतलब वाइट पीपल्स ने किया है वो हम आगे चल के उनके साथ नहीं करेंगे, हम लोग इक्वलिटी के साथ रहेंगे, मतलब हर लोगों को इक्वल नज़र से देखेंगे, मैन हो या वुमेन हो, ब्लैक पीपल्स हो, वाइट पीपल्स हो, वो इक्वलिटी के साथ रहेंगे। उन्होंने कहा हमारे पास्ट में जो भी हो चुका है, जैसे वाइट पीपल्स ने हमारे ऊपर अत्याचार किया ब्लैक पीपल्स पे, हम वैसा नहीं करेंगे, हम वाइट पीपल्स को ब्लैक पीपल्स को मिला कर रखेंगे। और उन्होंने जो अपार्थाइड सिस्टम था उसका एंड कर दिया। After 2 years of discussion and debate, they come out with one of the finest constitution with the world has ever had. This constitution gave to its citizens the most extensive right available in any country. Together, they decided that in the search of a solution to the problem, nobody should be excluded. No one should be treated as a demon. They agreed that everybody should become part of the solution, whatever they might have done or represented in the past. The preamble to the South African Constitution sums up this spirit. उसके बाद 2 साल के बाद डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, उसके बाद एक फ़ाइनल कॉन्स्टिट्यूशन सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि सारे जो भी सिटीजन्स होंगे वो एक मतलब मिलजुल कर रहेंगे। और उन्होंने डिसाइड किया अगर किसी एक की प्रॉब्लम होगी तो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ऐसा नहीं है कि जिसकी प्रॉब्लम है वही सॉल्यूशन निकालेगा, मिलकर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और जैसे पहले पास्ट में ब्लैक पीपल्स को मानते आए हैं डेमन, मतलब बुरे लोग मानते आए हैं, राक्षस, या डेमन का मतलब तो वही होता है राक्षस, उन्हें गंदा समझते आए, उनके ऊपर अत्याचार किया। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लोग मिलजुल कर रहेंगे और किसी की भी प्रॉब्लम होगी मिलकर लोग सॉल्व करेंगे। और उस डेमोक्रेसी से लोग प्रभावित भी हुए। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन था वो इंस्पायरी था, मतलब प्रेरित करने वाला था कि डेमोक्रेटी
पूरे वर्ल्ड में क्यों ज़रूरी है। अ स्टेट denounced by the entire world till 1994 as the most undemocratic one is now seen as a model of democracy. What made this change possible was the determination of the people of South Africa to work together to transform bitter experience into the blinding lure of a rainbow nation. Speaking on the South African Constitution, Mandela said, जो मतलब यहाँ जो साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बहुत प्रेरित करने वाला था। उसके बाद 1994 को जो मोस्ट डेमोक्रेटिक होने वाला था वो एक मॉडल के डेमोक्रेसी में बन गया था कि डेमोक्रेसी यहाँ की कितनी अच्छी है और डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है। उसके बाद नेल्सन मंडेला चाहते थे रेम्बो, यहाँ पे रेम्बो नेशन दिया। रेम्बो नेशन का मतलब ये है जिस फिगर में दिया हुआ है रेम्बो नेशन मीन्स मिलजुल कर रोक रहें, एक के काम में दूसरा मदद करे। मतलब अगर लोग मिलजुल कर रहेंगे तो अलग अलग कलर्स के तो बनेंगे, उसी को रेम्बो नेशन कहा गया है कि आप रेम्बो नेशन की तरह रहिए, मिलजुल कर रहिए। कोई काम कर रहा है तो आप उसकी हेल्प करिए, मिलजुल कर का काम करिए। The Constitution of South Africa speaks to both past and in future. One is the our hand. It is a sovereign pact in which we was African declare to one another that we shall permit a repetition of our rights, brutal and representative past. But it is more than that. It is also a character for the transformation of our country into one which is truly shared by all its people, a country which in fluid sense belong to all of us, blacks and whites, women and men। और उसके बाद उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी कहा कि जो दो लोग होंगे वाइट पीपल्स और ब्लैक पीपल्स, जो होंगे वाइट और ब्लैक पीपल्स, जो पास्ट में हमारा हुआ है वो हम वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि नेल्सन मंडेला भी एक साथ ब्लैक पीपल्स थे, वो ब्लैक पीपल्स हैं, तो उनके साथ और बाकी पीपल्स के साथ जो पास्ट में हुआ है वो फ्यूचर में उनके साथ नहीं करेंगे। कहे हैं कि वो हमारा साउथ अफ्रीका को मिलाकर रखेंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारे ब्लैक पीपल्स हो, वो मैन हो या वुमेन, वो लोग मिलके रहेंगे, एक दूसरे की मतलब एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम एक दूसरे से शेयर करेंगे और फुली उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये था हमारा 2.1 2.2 पार्ट हमारा सेकेंड आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप सब अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर आपको बगल में कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो आप डिस्टर्ब नहीं होइए, उसे इग्नोर करके अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट 2.2 व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। बाय बाय।